क्लास 10 यूनिट नंबर 10 का आज टॉपिक है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, या इसको हम ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं वाटर के रिएक्शन से। फॉर एग्जांपल H2O। ठीक है, H2O वाटर के रिएक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। H2O ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ये इसकी सेल्फ आयोनाइजेशन हो सकती है लाइक हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन में ये कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इस तरह अगर ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन में कन्वर्ट हो सकता है तो इट्स मीन ये दोनों आयन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब ये है कि वाटर क्या कर ले, आयन्स में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जिसका नाम था कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी के ज़रिए प्योर वाटर की एक्सपेरिमेंट की गई। तो इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी के ज़रिए हमें ये शो होता है, हमें ये मालूम होता है, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी शो करता है किस चीज़ को, प्योर जो वाटर होती है वो क्या चीज़ है, एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर सेल्फ क्या कर लेता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, आयंस में कन्वर्ट होता है, वही आयंस दोबारा वाटर मॉलिक्यूल को बनाता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट जो इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी है ये शो करता है कि प्योर वाटर एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब मैथमेटिकली अगर आप इसको देख लें एक्सप्लेनेशन, ठीक है, या वन मॉलिक्यूल या इसके अलावा टू मॉलिक्यूल्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के एसिड बेस के रिएक्शन में कि वाटर एज एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस ये एक्ट करता है एज अ एसिड भी और एज अ बेस भी। तो यहाँ पे टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ले लेते हैं, टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसमें एक एसिड और दूसरा एज अ बेस एक्ट करेगा। तो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइल आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, अब अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन को देख ले तो एक्सप्लेनेशन में ये है कि अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसकी हम क्या कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन मालूम करते हैं, Kc इज इक्वल टू वही प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ये हमारे साथ प्रोडक्ट है, लेकिन आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन में जो रिएक्शन लेना है वो लेना है ये वाला। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल वाला। ठीक है, H आयन प्लस हाइड्रोक्साइल आयन। तो Kc प्रोडक्ट यहाँ पे ये है, तो प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट एक है तो आप लोगों ने एक ही रिएक्टेंट को मेंशन लिखना है। ठीक है, ये हो गया Kc एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, दैट्स वाई इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर ले तो कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ शिफ्ट कर ले, या डिवाइड फॉर्म में मौजूद है तो अगर इसको इस तरफ आप शिफ्ट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्साइल आयन, Kc इंटू H2O जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट है तो इसको हम एक कांस्टेंट नेम दे देते हैं Kw, और Kw इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -24। अब इसको सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं कि Kw इज इक्वल टू 10 पावर
14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट ये यहाँ पे अप्लाई कर ले तो इसकी जगह KW आ जाएगा इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइल आयन और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन अपनी जगह पे। अब इसकी जगह पे आप लोगों ने 10⁻⁻14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने ये लिख लिया हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्लियर? ये तो हो गया कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। प्योर वाटर में हमेशा जो हाइड्रोजन आयन होता है प्योर वाटर में, ठीक है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन क्या होता है, इक्वल होता है। इट्स मीन कि इसको हम एक दूसरे के बराबर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप लोग क्या कर ले, हाइड्रोजन ऐड कर ले हाइड्रोक्साइल आयन की जगह पे। तो इस इक्वेशन को दोबारा इस तरह लिख ले मॉडिफाई करके, हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रोक्साइल आयन की जगह हाइड्रोजन आयन, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। क्लियर? अब दोनों बेस सेम है तो मेस के रूल के मुताबिक बेस सेम है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा 10⁻⁻14। दोनों तरफ क्या कर ले, स्क्वायर रूट लेके, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो हाइड्रोजन आयन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10⁻⁻14 स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻7, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर रूट के साथ अगर कैंसिल हो जाए तो 10⁻⁻7 आ जाता है इससे। तो इस कैलकुलेशन का मकसद यही था कि हमें मालूम हो जाए कि इसमें हाइड्रोजन आयन की जो एक्चुअल कंसंट्रेशन होगी वाटर में वो क्या होगी। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन इक्वल होते हैं वाटर में, तो हमने यहाँ पे इसको इक्वल लिया था। हाइड्रोजन आयन जितना वाटर में हाइड्रोजन आयन होगा उतना हाइड्रोक्साइल आयन भी होगा। अगर वाटर में हाइड्रोजन आयन ये है तो हाइड्रोक्साइल आयन भी इसी के बराबर होगा। तो हाइड्रोक्साइल आयन भी -10⁻⁻7 हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन आयन की डिटर्मिनेशन और हाइड्रोक्साइल आयन की डिटर्मिनेशन। क्लियर है? अब इन दोनों वैल्यू को कहाँ पे पुट कर ले, इस इक्वेशन में पुट करें। इसको इक्वेशन नंबर देखिए, इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों वैल्यू की इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले तो क्या आता है, ठीक है, वही चीज़ होगा जो यहाँ पे KW की वैल्यू है। KW इज इक्वल टू -14। अगर आप देखें यहाँ पे KW इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी जगह 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7। तो वही चीज़ है, मेस की रूल के मुताबिक पावर एक जैसे है तो ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 7 - 7 14 हो जाएगा। तो ये तो हो गई सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। यह तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक था, इसकी ज़रा समरी दोबारा देख लें। आज का टॉपिक था सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को हमने स्टार्ट किया इस वाटर के रिएक्शन से कि वाटर रिएक्शन कर ले तो 2 आयन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक हाइड्रोजन आयन में और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन में। बाय एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्सपेरिमेंट का नेम था इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी। वाटर, प्योर वाटर जो होता है उसमें कोई करंट वगैरह पास नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी एक इंस्ट्रूमेंट है जो माइन्यूट से माइन्यूट करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद ये प्योर वाटर को क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया गया कि आया इसमें भी कोई आयन्स बनते हैं कि नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए यहाँ पे हमने लिखा है कि वाटर
यहाँ पे क्या कर लेता है, सेल्फ आयोनाइज हो सकता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल आयन पे। तो प्योर वाटर को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम लोगों ने चेक कर लिया, वाटर को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए पे चेक किया गया ताकि ये इलेक्ट्रोलाइट है तो कि नहीं। तो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये मालूम हो गया कि वाटर इज़ एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड फिर इसकी जब कैलकुलेशन की गई तो इसकी जो वैल्यू थी KW वो इक्वल थी 10⁻⁻14। तो फिर इसके बाद हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये इसका पूरा तरीका है कि किस तरह आप लोगों ने हाइड्रोजन आयन को फाइंड करना है, किस तरह आप लोगों ने हाइड्रोक्साइल आयन को फाइंड करना है, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।